हाँ, ओके। देखो, आवाज़ आ रही है? एक बार बताना। जी मालिक। ओके। तो सबसे पहले बता दें कि ये मीटिंग जो है वो हमने यहाँ पर रखी है क्योंकि हमें ज़िम्मेदारियाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जैसा मैंने पहले प्लान किया था। ओके। तो ज़िम्मेदारियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपको तो पहले मेंटली अपने आप को ओके कर लेना है। आप में से वही लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे जो सच में ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए अपने आप को काबिल समझते हैं, या समझते हैं कि इतने दिन आपके पीछे जो आपके सीनियर्स ने पागलों जैसे मेहनत की, जिस मेहनत का कोई मोल नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपने ढंग से अपने उन सीनियर्स को जो आपके साथ दिन रात लगे रहे, उनको आपने शायद थैंक यू भी नहीं बोला होगा, या आप इतना उनको समझते भी नहीं होंगे क्योंकि अभी आपके समझने की उम्र भी नहीं है, और आप कॉलेज से निकल भी रहे होंगे तभी पर आप इतने समझदार नहीं होंगे। किसी भी उम्र में इंसान इतना समझदार नहीं बन सकता कि कोई उसके लिए, या कोई आपके लिए सेल्फलेसली आपके गोल्स के लिए कई सारे मोमेंट्स में आपसे भी ज़्यादा वो डेडिकेटेड हों। इस बात को आप शायद बहुत देर से समझेंगे, जब आप दूसरों के लिए करेंगे तब। मोस्टली तभी कहा जाता है कि फर्स्ट, बिफोर जजिंग एनीवन, यू नीड टू वॉक इन देयर शूज। तो आप समझ ही नहीं सकते कि क्या पेन होता है। जब आप उठाएंगे जूनियर्स के लिए पेन, तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि वो पेन क्या होता है। तो आपको वो सीनियर भी कुछ बता नहीं पाएंगे जो आपके पीछे वैसे लग नहीं पाए। जो लगे हैं उनका दर्द वो जानते हैं, उनका दर्द मैं जानता हूँ। आप जब करेंगे तो वो दर्द समझ में आएगा, तो आपको वो करना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए और हम नहीं हैं। ठीक है? ये बातें आपको थोड़ा-सा ज़िम्मेदार और बनाने के लिए थी। अब बता दें आपको कि टाइम आपका है कि आप उसी तरह से कोशिश करें अपने जूनियर्स के लिए, जैसे कि आपके लिए किया गया था। अभी आप में से कुछ लोगों का एग्ज़ाम है भी, बट मैं अभी इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ये रहे हैं कुछ सालों के कि अगर हम ये काम करते हैं कि वेट करते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और रुक जाते हैं, तो जस्ट अभी जेईई एडवांस के बाद क्या होता है कि आपके जो ज़िम्मेदारियों की जो समझ होती है वो घटती चली जाती है। अब उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस किया जा सकता है कि क्यों, बट उस पे जाना नहीं है अभी, वो पॉइंट नहीं है अभी, मुद्दा नहीं है। ठीक है? बात ये है कि अभी से आपको ज़िम्मेदारी देनी है। जिनको बैक ऑफ करना बैक ऑफ करें, जिनको बैक फुट पे जाना जाए, जिनको नहीं करना मत करें। हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो कि कर सकते हैं वो आगे आएँ। पहले भी आपको बताया है कि आपके भी सीनियर्स में से वही 5% 10% लोग हैं जो कि कंसिस्टेंटली साथ में चले हैं। हम कोई ऐसा माइंड में ये लेकर के नहीं चले हैं कि ये बैच बहुत ज़िम्मेदार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम, वो वाली बात होती है कि नेकी कर दरिया में डाल, उसी प्रिंसिपल पे चलना है। आएँगे 5% 10% लोग हैं जो कि सेम वही काम करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब फ़ायदा उठाएँगे, निकलेंगे। वो आपका बताता है, आपके थॉट्स, आपके अपने ज़िम्मेदारी का एहसास है, आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, आपके अपने प्रायोरिटीज़ हैं, उसको बताता है। हम जज करने पे नहीं जाने वाले, इसलिए क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अभी नहीं हुआ, बाद में होगा शायद आपको ज़िम्मेदारी का एहसास। हमारे सामने आप नहीं कर रहे होंगे किसी के लिए, हमारे पीछे किसी और के लिए कर रहे होंगे, नहीं पता दुनिया को। हमारे सामने नहीं कर रहे, तो हम जज नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दुःख नहीं होता है, दुःख होता है। इससे दुःख होता है कि हम थोड़े से ना हल्के बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2025 वाले बच्चे आते हैं, 2026 वाले आते हैं, और उनके सामने हमने बड़ी-बड़ी बातें बोल दी कि तुम्हारे सीनियर्स भी ऐसे ज़िम्मेदार है, वैसे ज़िम्मेदार है, और दिखाई देते हैं कोई नहीं। गिनती के लोग दिखाई देते हैं 4-5, तो डेफ़िनिटली अपनी बेइज़्ज़ती होती है, और उसे हम पूरे साल झेलते हैं। लेकिन हम क्या करें? लोग तब बहुत हल्ला मचाते हैं जब उनके पास चीज़ें नहीं होती हैं, और वो कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए इस यूनिवर्सल एनर्जी ने तुम्हारे लिए सारे अपॉर्च्युनिटीज़ अलग-अलग रूप में दिए हैं, लेकिन तुम क्या हो? तुम बैठे हो ये सोच करके तुम्हारे लिए इसी रूप में अपॉर्च्युनिटी आएगी तभी वो अपॉर्च्युनिटी, अदरवाइज़ नहीं है। तो फिर तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता कोई। समझ रहे हैं? तो पहले मैं बोलूँगा मीटिंग छोड़ के वो लोग चले जाएँ, जो इस काबिल नहीं है कि ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। ज़िम्मेदारी बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। बस समय के साथ करते रहना वो बहुत मुश्किल काम होता है। ना तो अभी आप जैसे कभी भी आर्मी जब भी किसी मिशन पर निकलती है ना, तो पहले पूछ लिया जाता है कि जेंटलमैन, दोज़ हू वांट टू स्टेप बैक फ्रॉम द मिशन, दे कैन गो। तो वैसे ही हम कह रहे हैं, आपको अगर वापस जाना तो जाइए, बट ऐसा मत कीजिएगा कि आप बीच में हमें फंसा लीजिए। देखिए, आप में से बहुत सारे, आपके सीनियर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि ये काम किया हुआ है कि भरोसा दिला करके बाद में किया नहीं है। तो भरोसा दिला करके बाद में ना करना
इज फार मोर वर्स, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि पूरा सिस्टम हिल जाता है, सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। वो काम कभी नहीं करना है। ऐसा है कि इस बार पिछले बार से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है, और बड़ा एग्जाम्पल सेट करना है, और बड़ा इम्पैक्ट डालना है सोसाइटी पर, और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करना है, रीच और बढ़ानी है, सो दैट और भी ज़्यादा लोग जिम्मेदार बने। कि ये बेसिकली एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं 500% श्योर हूँ कि 5-10 सालों में ऐसा होगा कि दिखने लगेगा, जब आपकी संख्या बढ़ेगी जिम्मेदार लोगों की। और जिम्मेदार कहाँ से? जिम्मेदार कहा जाता है कि इंसान अपना बेड, अपना तकिया, अपना रूम ठीक करने से जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। और सही बात है, दुनिया को थोड़ी ना ठीक करना है, खुद को ठीक करना है। और यही प्रिंसिपल भी है ना, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सारे लोग मिलकर के आपको यही एहसास दिला रहे होते हैं, खुद को ठीक करना है। जैसे थॉट्स आप रखोगे वैसे ही दुनिया आप शेप करोगे। ये भी आप क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम साइंस से आप जानते हो कि रियलिटी हम क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी रियलिटी है, रियलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, रियलिटी हम क्रिएट करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप रियलिटी को क्रिएट करते हो, और आपको वही थॉट्स देने हैं, है ना? तो चले जिम्मेदारियां डिवाइड करें, बताइए। पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, मोटे मोटे आउटलाइन देंगे, ठीक है? जो काफ़ी टाइम से हमने जो काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन किया हुआ है, और मैं चाहूँगा जो पॉइंट्स हैं सामने। अंशु, आप गुरांश बोलना शुरू कर दीजिए, बता दीजिए, तो मैं फिर बीच बीच में समझाता हूँ कि क्या क्या करना है, बट आप लोग नरेट कीजिए। हाँ जी मालिक। तो सबसे पहले तो अपने पास जो टास्क तुम लोग को बहुत पहले दे दिया था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, विच वॉज जर्नी वीडियोस वाला टास्क, जो कि एकदम जिम्मेदारी से करने वाला चीज़ था, कि इंस्पायर करना था अपने जूनियर्स को। उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में सेट कर देता हूँ, देखो बता देता हूँ कि तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, राइट? तुम एक वॉइस मैसेज डालते हो, तुम एक टेक्स्ट डालते हो, तुम एक वीडियो डालते हो। क्या तीनों चीज़ें सेम हैं? नहीं, तीनों चीज़ें सेम नहीं है। टेक्स्ट इमोशंस निकाल देता है, इमोशंस पहुंचा नहीं पाता है। कितने ही ब्रेकअप्स हुए हैं दुनिया में सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पे, एक दूसरे को ना समझा गया है। तो टेक्स्ट इमोशंस तुम्हारा निकाल देते हैं, उड़ेल देते हो। तुम्हें भले ही बोलते बोलते तुम इमोशंस पे फूट जाते हो, लेकिन इमोशन सामने वाले को नहीं पहुंच पाता। वॉइस उससे कहीं ज्यादा इमोशंस पहुंचा पाते हैं किसी को। वॉइस में जो दर्द होता है वो, है ना? गाना, सॉन्ग्स इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। वीडियो क्लोजेस्ट टू रियलिटी है। ये पॉइंट है कि वीडियो इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वो जुनूनी कॉन्फिडेंस जो आपके पास होना चाहिए वो वहां से दिखे। और डेफिनेटली वो आपकी स्टोरी है जिससे कि हम इंस्पायर होते रहेंगे और किसी भी दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे। हमारे पास तो कम ही है ना, अब तो बहुत छोटा सा बैच होता है, जिसमें कि मुश्किल से रेगुलर 60-70 लोग होते हैं। तो इतना छोटा सा बैच, अब उसमें ही लोग अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे किसको क्या दिखाएंगे? ठीक है, ये पहली चीज़ थी, तो वो ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए। ठीक है, आगे। इसमें ना काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि बोलें क्या, मतलब किस चीज़ के नहीं बारे नहीं, में वो बात आपको करें। समझना है, वो आपको समझना है। देखिए, आपकी जर्नी वीडियो है, आपकी जर्नी, आपकी कहानी है। जब आप अकेले बैठते हैं तो किससे बातें करते हैं आप? जब अकेले रहते हैं तो कोसते नहीं है कि घर वाले नहीं समझ रहे, सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, मेरा करने का कुछ और मन है। आप अपनी स्टोरी बताइए ना, कब गिरे, कब उठे, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार आपको खुद से खुद पुश मिल गया, कितनी बार आपसे नहीं हुआ, कितनी बार आपको लगा कि अब छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ा जा रहा, कितनी बार आपको लगा कि नहीं यार अभी टाइम है। ये कैसे होता है कि आपको लगता है कि आप क्या बोले? ये कैसे हो जाता है? आपको अपनी स्टोरी नहीं समझ में आती है, आपको अपनी स्टोरी बतानी है बस। आप ऐसे सोचिए ना, सुनिए, आप बैठे हैं, ठीक है, 10 साल बाद, और आप अभी के टाइम के अपने वीडियो को देख रहे हैं। 2 साल पहले के आपने इंस्टाग्राम पोस्ट अपने कैसे देखे होंगे? अरे बचपन की फोटो मम्मी ने दिखाई होगी, कैसे इमोशन में डूबे होंगे आप। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है ना। मैं अपने जेई की प्रिपरेशन की उस दिन बातें कर रहा था, तो जेई प्रिपरेशन के रात को याद कर रहा था, तो मेरे सामने वो इमेजेस हैं। अगर वो रिकॉर्डेड मेरे पास होता
तो पता नहीं कैसे खून खौल रहा होता, कैसे आग लग रही होती, क्या हो रहा होता। तो किसी के टफ टाइम को देखना, जैसे मूवीज देखते हैं और मूवीज में आपको दिखता है कि एक टाइम पर जो प्रोटागोनिस्ट है वो पिट रहा है, दूसरे टाइम पे दिखता है आपको वो उठते हुए, कैसे आपके अंदर वो मोटिवेशन की लहर दौड़ती है, ऐसे मुझको भी कुछ करना है। तो आपकी स्टोरी वैसे ही है ना, आप भले ही खुद के लिए सुपर हीरो नहीं है, लेकिन हमारे लिए सुपर हीरो हैं। आप हो सकता है दुनिया के सामने नहीं हो, आपको लोग नहीं जानते हो, बट हमारे लिए हैं, क्योंकि हमने आपकी फाइट देखी है, किसी और ने थोड़ी ना देखी है। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और हमें पता है कि आप में से कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी है, बहुत क्लोजली पता है, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि इसका आपको ही रिग्रेट होगा कि आपने वो नहीं किया जो आपके पास समय था। आप विक्टिमाइज कर रहे थे, आप बदमाशियां कर रहे थे, आप नहीं सुन रहे थे, आप नहीं सिंसियर थे, आप अपने गोल्स के लिए नहीं थे। हर बार जब तुम किसी दूसरे को देखोगे ना, ऊपर की रैंक के साथ, ज़्यादा पैसे के साथ, ज़्यादा ग्लैमर के साथ, हर बार तुम पता है खुद को एक अनलिव्ड लाइफ के साथ रिग्रेट करता हुआ पाओगे। और वो सबसे गंदी चीज़ होती है दुनिया की। किसी को भी तुम देखोगे खुद से किसी भी हाल में थोड़ा सा बेटर करते हुए, अब वो रियलिटी है नहीं, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा टाइम कुछ और है जब वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी। लेकिन जिस टाइम पर तुम देखोगे, जैसे अभी के अभी हो सकता है कि तुमको फील हो चुका हो कि किसी दोस्त ने तुमसे कम गलतियां की एग्जाम में, और तुम रिग्रेट ले रहे होगे, अंदर ही अंदर घुट रहे होगे, सोच रहे होगे कैसे वो चला गया मार्क्स। उस पर घुटने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसी समय के लिए तो समझाया गया था ना कि तुम्हें परेशान नहीं होना एग्जाम में। उसी के लिए तो 200 करोड़ बार तुमको अलग से बताया गया था, दूसरों को नहीं पता था, बट तुमको पता था कि तुम एग्जाम में काम रहना है, तुम्हें अपना पीस ऑफ माइंड नहीं जाने देना है ना। बट फिर किया तो ना आपने गड़बड़। ये पॉइंट आगे। आगे का पॉइंट है बेसिकली सभी एकेडमिक रिसोर्सेज को हमें कलेक्ट करना है, बी एट अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स, मॉक्स के एग्जाम्स, बी एट तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट, तुम्हारी सॉफ्ट कॉपीज जो बुक्स की तुमने यूज़ की हैं, वो सभी एकेडमिक रिसोर्सेज को एक जगह पर कलेक्ट करना है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि हर एक आप में से जितने भी बंदों के पास खुद के जो भी नोट्स है वो आप जमा करेंगे। कई सारे पर्पस है, उसमें से एक पर्पस ये है कि आपके अपने नोट्स या बुक्स वगैरह जो होती हैं, अक्सर क्या होता है कि हमारे रिलेटिव्स आकर के लेके चले जाते हैं। वो ठीक है, रिलेटिव्स को दे दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली अलग अलग तरीके से रिलेटिव जो है वो हक जमाते हैं। आपने भी कभी जमाया होगा किसी पे, तो आप देख लीजिए, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस में काउंट होगा। बट अगर पर्सनल से हटें और पब्लिक पर आए, तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हों उनके साथ शेयर कीजिए। इसलिए नहीं शेयर कीजिए क्योंकि उनके पास वो रिसोर्स नहीं होगा। रिसोर्स तो किसके पास नहीं है अभी के टाइम पर, है ना। जिनके पास 4G है उनके पास सारे तरह के रिसोर्सेज हैं, भले वो कितना भी विक्टिमाइज करे, लेकिन रिसोर्सेज हैं, उन्होंने सर्च नहीं किया होगा। तो रिसोर्सेज सबके पास है, लेकिन आपके रूप में, आपके हाथों से, किसी मेहनती इंसान के थ्रू वो किसी को मिला है, दैट इज लाइक अ गिफ्ट, दैट इज लाइक अ प्राइस। इसलिए उसको संभालिए, उसको जमा कीजिए। इवन कि आप जमा करते हैं और हम जूनियर्स के लिए अगर उसी कलेक्शन को अगर हम फॉरवर्ड कर पाते हैं, तो दैट मीन्स आपकी तरफ से गिफ्ट है, समझे। और अगर फिजिकल बुक्स आपके पास है, तो देखिए चॉइस तो आपकी है, पर्सनली अपने रिश्तेदारों को देना, रिलेटिव्स को देना, भाई बहन को देना, लेकिन पब्लिकली भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर एक बड़ी फेमस स्टोरी है रतन टाटा की। जब वो जर्मनी में थे, तो उनका जो ग्रुप ऑफ जो भी था दोस्तों का, उन्होंने कुछ खाना छोड़ दिया टेबल पर, तो आकर के वेटर ने बोला कि ये आप खाना छोड़ नहीं सकते ऐसे। पूछा गया क्यों, हम तो पैसे पे कर रहे हैं। तो वहाँ बताया गया कि देखिए पैसे आप पे कर रहे हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं खाने पीने से लेकर के हर तरह के, वो सारे के सारे कंट्री के हैं, सोसाइटी के हैं। तो आप इतने हीरो मत बनिए ये सोच करके कि आपने जो पैसे दे दिए हैं तो आप सोसाइटी के रिसोर्सेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आई बात समझ। ये ठीक ऐसे ही जैसे कि बिजली का बिल हम पे करते हैं, दैट डजंट मीन कि आप बिजली पंखे सब खोल खाल के चले जाएं घर पे घूमने के लिए 2 महीने के लिए, समझे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी है ना भाई, और वो उस पर हक सिर्फ सोसाइटी का नहीं है, फ्यूचर का भी है, फ्यूचर जनरेशन का भी है। यू आर लिविंग इन द बोरोड टाइम ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये बात अगर लोग समझ जाएं तो पागल हो जाएं लोग, और फिर सोसाइटी सुधारने के लिए आंदोलन हो जाए। तभी तो बोल रहा हूँ मैं कि मैं तो 500% श्योर हूँ, तुम कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे भविष्य पता है कि भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले बंदे का है। हम नाम आउटलायर बोल रहे हैं,
जो कि जरूरी नाम नहीं है, जरूरी कैरेक्टर है, समझे। मैं 500% श्योर हूँ इस कंट्री को वही लोग चलाएंगे जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं, और हर कंट्री को वही लोग चलाएंगे फ्यूचर में। सुना? आप डाउटफुल हैं क्योंकि आपने वैसी लाइफ जी है, मैंने अलग लाइफ जी ली है, मुझे पता है डाउटफुल होना तो कहीं से हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, मैं डाउटफुल हो ही नहीं सकता। मैं करूँगा तो वो चीज़ होगी, मैं नहीं करूँगा तो वो चीज़ नहीं होगी, बात खत्म, दुनिया खत्म। कोई इफ बट कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करता है तो मेरा एक्शन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो मेरी चाहत एग्जिस्ट करती है तो मेरी भूख, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, चीज़ें वैसे ही अलाइंड होती है, चीज़ें वैसे ही मूव करती हैं जैसे मैं चाहता हूँ, समझे। तो आप डाउटफुल होंगे क्योंकि आपको फिक्र है लोगों की, आप डाउटफुल हैं क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स फॉलो करने से रोका गया है, आप डाउटफुल हैं क्योंकि अभी तक आपने जो है वो आंदोलन किया नहीं है, आप लड़े नहीं है भीड़ से, लोगों से, रिश्तेदारों से, घर परिवार से, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपने के लिए लड़े नहीं है। या तो आपको वैसा मौका नहीं मिला, या तो आपके घर परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, या आपने इतने बड़े ड्रीम्स नहीं पाले। ड्रीम्स बड़े कीजिए, लड़ के देखिए, अगेंस्ट जाइए लोगों के, इसलिए नहीं क्योंकि उनको दुख पहुंचाना, इसलिए क्योंकि आपको अपने सपने जीने हैं, समझे। भले ही हमें पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है लेकिन उसी में मेरा एक सपना है और वो जीना है। मुझे थोड़ी ना पता कि अगले जन्म में जो है मैं कबूतर पैदा होने वाले हैं कि गधा पैदा होने वाले क्या होने वाले हैं, उस अगले जन्म का कुछ पता ही नहीं है, मुझे अभी का पता है, और इसको दिल भर करके जीना है और जिएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे स्वार्थी बनना है या फिर जो मैं ऐसा जिंदगी चाहता हूँ, नहीं, मैं जीना चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं खुश रहूँ तो मैं एनर्जी रेडिएट करूँ वैसे ही, और मैं वो फैला सकूँ, मैं अच्छा कर सकूँ सबके लिए। बट वो शुरुआत तब होगी जबकि मैं खुद के लिए अच्छा करूँगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको बुक्स रिसोर्सेज इसलिए कलेक्ट कर, हर बंदे का ये इंडिविजुअल काम है। मैं चाहूंगा, मतलब सी अभी हम काम समझा दे रहे हैं और यहाँ पर आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपको क्या डिपार्टमेंट दे क्या नहीं दे। डिपार्टमेंट की जिन जिनको डिवाइड करना है हम डिवाइड कर देंगे, जिनको उसको लीव करना होगा वो डिपार्टमेंट आप खुद से लीव कर देंगे, या आपको लगेगा कि नहीं इससे ज्यादा मैं उसमें ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, वो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम देखेंगे कितना शिफ्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बट हम आपसे पूछने नहीं जा रहे क्योंकि उसमें बहुत माथा पच्ची होगा, समझ रहे हैं ना, वो इम्पॉसिबल सी चीज़ें पूछ पूछ के करो, इतना टाइम थोड़ी ना, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हम डिवाइड कर देंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझको ये काम नहीं करना है तो हम देखेंगे। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे सारे लोग सारी चीजें करने में कैपेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका नखरा होगा जो ये चीज होगी कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो फिर हम भी नखरे पे आ जाएंगे कि ठीक है तुमको नहीं करना तो निकल लो तुम ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ नखरा ऐसा नहीं है कि नखरा जो है वो कर नहीं सकते हैं थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन वो नखरा अगर लगा कि ना ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो बस पिटाई हो जाएगी वहीं पे। तो सारे लोग समझ गए ना, स्टडी मटेरियल बुक्स आपकी अपने इंडिविजुअल, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे किसका क्या हक है क्या नहीं हक है, क्लैरिटी एकदम। दोस्त आपने कंफ्यूज कर दिया, बोल सकते हैं कि नहीं। नहीं, कंफ्यूजन तो तुम खुद पालते हो, तुम हारा, अभी तुमने कल एग्जाम दिया, कितना कंफ्यूजन तुमने अननेसेसरी का पाला है। तुम लोग का 2022 वाला पेपर होता तो तुम लोग तो पता नहीं इन्विजिलेटर का बाल नोच के आ जाते और उसको जो है कपड़ा फाड़ के आ जाते, पता नहीं क्या करते, पटक के आ जाते, क्या करके आ जाते तुम लोग। अभी तो पेपर तुमको जो है वो ठीक ठाक पेपर मिला तुम्हें, उसमें भी कांड किए हैं बहुत। हाँ 2022 वाले पेपर में पता नहीं क्या होता है, स्क्रीन में ही घुसा था क्वेश्चन पेपर ही ऐसे सब परेशान थे कि क्या हो गया है ऐसे ऐसे 2018 में तो पहली बार जब ऑनलाइन हुआ था, रितिका का टाइम था, वो रितिका ही का टाइम था उसको भी ये लगता था कि मेरे ही टाइम पे सब कुछ होता है, जैसे कोविड वाले बैच को कैसा लगता था हमारे ही बैच में हमारे साथ, तो अब तो सबको यही लगता है हमारे ही साथ सब कुछ होना है। हाँ तुम्हारे ही साथ होना है बिल्कुल, क्योंकि यू आर द चोजन वन, इसीलिए तुम्हारा अलग से एक स्पेशल जगह है, तुम्हारी एमसीयू में है तुम्हारी आगे पॉइंट बताना। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू ऑल नो कि तुम्हें आगे जाके अपने जूनियर को गाइड करना है एंड ओडीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। आगे तो जाके नहीं उसका करना स्वाति, कैलेंडर अभी आगे मतलब का, अभी करने वाले हैं। हाँ बस आगे का मतलब अब हो गया, एक बार अनाउंसमेंट होगी तो अगले मोमेंट से हैं आप, अब रेडी रहिए। हाँ जी। तो अभी आपको करना है सो दैट ओडीएम तो लेना ही है, राइट। तो अभी ओडीएम का कैलेंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट कि अननेसेसरी कंफ्यूजन क्योस को ना हो
क्रिएट हो रहा हो और साथ के साथ चीजें एकदम स्मूथ चल रहा हो एंड स्ट्रेटेजाइज हो चीजें। तो अभी क्या करना है ना, आप सबको अभी अभी आपका प्रिपरेशन खत्म हुआ है, तो यू नो कि किस पॉइंट पर कैसे डाउट्स आते हैं हमारे मन में, बीट एकेडमिक्स डाउट या फिर जो भी नॉन एकेडमिक्स होते हैं, माइंडसेट वाली चीजें होती है। तुम्हें पता है कि किस मोमेंट ऑफ टाइम पे कैसे कैसे चीजें होती है, चाहे कि वो 11th से 12th मूविंग वाला फेज हो या ड्रॉप ईयर वाले डाउट्स हो या ड्रॉप लेने के बाद भी जो कंफ्यूजन होते हैं, वो सब चीजें तुम्हें पता है। तो तुम्हें अपने एंड से करना क्या है कि उन सारे पोटेंशियल जो इशूज हो सकते हैं जो कि इंसान फेस कर सकता है, तुम्हें नोट डाउन करना है। ठीक है, ये तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने एंड से उन सारे, तुम्हें जो लगता है, तुम बैठो सोचो अपने जर्नी में देखो एंड तुम्हें वहां से आइडिया लगेगा, तो तुम्हें उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। एंड लेटर ऑन हम उससे अपना ओडीएम का कैलेंडर फिक्स कर रहे होंगे। अभी कैलेंडर में इनिशियली हम रोज ओडीएम नहीं ले पा रहे होंगे और नहीं लेना भी नहीं है, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। तो अभी ओडीएम वीक में 3 दिन हो रहा होगा। 2 दिन ऐसा होगा जो जहाँ पे कि तुम अपने इमीडिएट सीनियर्स जूनियर्स का ले रहे होगे, दैट मीन्स 2024 वाले लोग, तुम लोग। एंड एक दिन होगा जहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स, मतलब बाकी हम लोग, वो वहां पे तुम्हारे ओडीएम के बेसिस पे चीजों को ग्राउंड लेवल पे जाके देख रहे होंगे एंड हाउ इट्स गोइंग, कुछ चीजें रह तो नहीं जा रही है। बट ये फैक्टर नहीं होना चाहिए कि हमारे पार्ट पे क्या है, तुम्हें लेना है, तुम्हें चीजों को डिसाइड करनी है और वो चीजें पहले से फिक्स करना है, सो दैट कि तुम जब ले रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में चीजें कंफ्यूजन ना क्रिएट कर पा रहा हो, क्योंकि जब तक तुम क्लियर नहीं होगे तुम क्लैरिटी के साथ चीजों को उनके सामने नहीं रख पाओगे। सो समझ में आ रहा है कि वो सारे पॉइंट्स तुम्हें नोट डाउन कर लेने हैं एंड ये तुम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये तो उसे भी लग रहा होगा, उसने भी कर लिया होगा, मैं छोड़ देता हूँ, नो नॉट एट ऑल। वो फिर हम बाद में कॉमन चीजों को ले लेंगे, बट इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है। ठीक है। कशिश अपना वाला पॉइंट बोल दीजिए ना, वो इसी से तो रिलेटेड है। हाँ, तो एक्चुअली एक टाइम के बाद मतलब ये जो वाली जर्नी थी हमारी, उस पर कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो ओवर पावर करने लगता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करने लगता है। मतलब चीज़ें याद तो होती है लेकिन पहले से धुंधली-धुंधली टाइप्स हो जाती है। तो इसके लिए एक चीज़ डिसाइड किया गया है, जैसे स्वाति ने कहा कि ऐसे टाइम स्पेसिफिक चीज़ें होगी कि जिस पे तुम लोग लिख रहे होगे। लेकिन उसी तरह से तुमको एक जर्नी का रिफ्लेक्शन भी लिखना है। चाहे वो वॉइस नोट में स्टोर कर सकते हो या ऐसे लिख के स्टोर कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है तुम्हारे लिए कि इतना ही लिखना है या ऐसा कुछ, ताकि अगर तुम जब जूनियर्स को गाइड कर रहे होगे तो ये वाला फील नहीं आए कि ये चीज़ तो मुझे पता थी, मैं बोल नहीं पाया, या मैंने जो चीज़ पहले कर रखी थी उसको कैसे ओवरकम किया वो मुझे याद ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने ये स्पेशली रियलाइज़ किया है कि जैसे-जैसे चीज़ें रिपीट होने लगती है, वैसे ही डिस्कनेक्शन बढ़ने लगता है। जैसे एक एग्जांपल पता है इसमें क्या होगा? जैसे जो फेज़ 1 में बच्चे हमारे साथ थे ना, मतलब जो एकदम शुरू से, तो याद है तुम्हें, तुम्हारे साथ रूटीन के रिलेटेड, स्लीप के रिलेटेड बहुत शुरू से ही बात कर रहे थे कि इन चीज़ों को ऐसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। ये वाली चीज़ को अगर ऐसे ट्राई करोगे तो तुम्हारी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, नहीं तो इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लोर करोगे तो वो तुम्हारे लिए ट्राई करके देखना होगा हेल्पफुल है या नहीं है। बट विद टाइम पता क्या हुआ कि जैसे हमने कब किया था स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर में रेगुलर मीट स्टार्ट हुई थी। बट जैसे जैसे जनवरी फरवरी मार्च का टाइम आया ना, तो अनकॉन्शियसली हमारे ही ब्रेन में ऐसा होने लग गया कि ये बात तो हमने कर ली है, ये तो पता है सबको, इसको दोबारा दोबारा रिपीट करके क्या फ़ायदा। जबकि तुमने खुद से ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि वही सिमिलर तरीके की प्रॉब्लम्स भी इवन मेंस के बाद तक लास्ट के 3 हफ्तों में, लास्ट के 2 हफ्तों में रही हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बट वो चीज़ें माइंड से ही स्किप होने लग जाती हैं। धीरे-धीरे तुमको लगता है कि ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये तो सबको ही पता होगी। एंड फिर जैसे-जैसे बल्कि जब कॉलेज में जाओगे ना, तो ये वाली जर्नी, अभी तो हमको लग रहा होता है कि ये वाली जर्नी इतनी स्पेशल है कि इसमें तो एक-एक मोमेंट मेरे को बहुत अच्छे से याद होगा कि इस दिन मेरी दोस्त के साथ बात हुई थी, ये कंक्लूजन निकला था, इस दिन मेरा 1 टू 1 हुआ था, ये चैट पे बात हुई थी और ये चीज़ें समझ आई थी, एक-एक मोमेंट याद है। ऐसा इस टाइम पर लगता है। बट जैसे-जैसे कॉलेज में जाएँगे, आगे की लाइफ होगी, तो पिछली चीज़ों की मेमोरीज़ धीरे-धीरे ब्लर होने लग जाती हैं। एंड दैट इज़ अ फैक्ट, वो ट्रुथ है, क्योंकि नई मेमोरीज़ की बनने की जगह क्रिएट करनी होती है ना। तो बेटर इज़ कि तुम्हारे पास अभी एकदम फ्री टाइम है, कुछ ऐसा कोई स्पेशल टास्क नहीं है, जैसे तुम लोग का हो रहा था ना कि क्या करें अभी। तो इट इज़ लाइक कि अपनी जर्नी का अच्छे से रिफ्लेक्शन लेना, एंड जो चीज़ें तुम्हें लग रही है ना कि ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है या बेसिक्स चीज़ है, या जैसे कोई इंसान तुम में से हो सकता है कि मैंने इस चीज़ पर काम किया,
वो सभी चीज़ों को थोड़ा अपने पास डॉक्यूमेंट करके रख लेना, बी इट टेक्स्ट, बी इट ऑडियो, वीडियो, अपने पास एक रफ फॉर्मेट में एक ड्राफ्ट की तरह संभाल करके रख लेना, ताकि कभी भी जैसे हम वो वेंट आउट वाली चीज़ की बात करते थे, तो ये काइंड ऑफ वही चीज़ है कि तुम्हें याद रहेगा कि एक प्रॉपर जर्नी कैसी थी। जैसे अभी दोस्त बात कर रहे थे कि जेई वाले एडवांस्ड वाले दिन का अगर मेरे पास रिकॉर्ड होता तो क्या ही वो अलग चीज़ होती। सिमिलर ऑफ दैट सॉर्ट, कि वो एक डॉक्यूमेंट रहेगा तुम्हारी पूरी जर्नी का, क्योंकि आगे आगे जाओगे चीज़ें सच में भूलने लग जाते हैं, बुढ़े होने लग जाते हैं रियली। प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, और प्रायोरिटीज चेंज होना लाइफ भी है, और वही हमारे लाइफ को शेप भी कर रहा होता है, और वही बिल्कुल। और ये चीज़ तुम कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हो, अपनी गूगल ड्राइव पर स्टोर करके रख लो, फ्लिक्स आयरन पर भेज करके रखना है वहाँ पर रख लो, कहीं भी एक जगह पर बेसिकली उसको संभाल लेना है। एंड पता है यहाँ पे जर्नी को जो एक बार लुक बैक करना है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट इसमें ना तुम एक और चीज ऐड कर सकते हो जो ऑब्वियसली इसका ही कंपोनेंट है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट। की देखो, जब तुम एकेडमिकली अगर हम बात कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम डाउनफॉल से इंक्रीमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट मेरी, तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज नॉट सो गुड, ठीक है, बट टुवर्ड्स द लास्ट मैंने उस पर काम किया था। तो मैंने कैसे काम किया था ना, अब मेरे दिमाग में मैंने कैसे स्टेप्स लिए थे, ऑब्वियसली जब मुझसे कोई पूछता है, तुम लोग में से ही पूछते थे ना कि दीदी ऑर्गेनिक में ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे चीजें पता थी कि कैसे मैंने मतलब कैसे चीजें कर सकते हैं। बट पता है कभी कभी ऐसा डाउट आता था कि शायद ये सही तो है ना, होता है। टुडे आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट, कभी कभी ये चीजें लगती थी, क्योंकि ना मुझे याद नहीं था कंप्लीटली, वो ब्लड सी चीजें हो गई थी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। 80-90% चीजें थी, बट एक 100% वाला जो चीजें होता है ना, जो कॉन्फिडेंस देता है, वो कभी कभी लैक कर जाता था, नॉट एवरी टाइम। तो वो चीजें तुम्हारे लिए हो सकता है, क्योंकि देखो जब स्मूथ पे चल रहा होता है वो चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट जहाँ पे तुम एक इंक्रीमेंट लेते हो, तुम डाउन में होते हो, वहां से तुम्हारा लेवल अप होता है, तो वो प्रोसेस एकेडमिकली भी हो सकता है। चाहे तुम किसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, चाहे कि जिस बुक से तुम्हारी इनर्शिया होगी तुमने उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, तो तुमने कैसे किया होगा उसको डॉक्यूमेंट कर लो, सो दैट कि जब तुमसे तुम्हारे 5 साल के बाद कोई इंसान तुमसे पूछे, ऑब्वियसली पूछेंगे लोग बिकॉज दे नो दैट यू हैव डन दिस, तो तुम में कॉन्फिडेंस हो। And this thing in the end ना is going to fill you all with immense confidence. And जब confidence होगा ना, तो तुम्हें अगर नहीं भी पता होगा तुम बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें रख सकते हो, तो समझ रहे हो। और ये चीज खासकर एकेडमिक वाली चीजों में बहुत ज्यादा होगा, तुम्हें लगेगा कि तुमने बीकेजी की सॉल्विंग स्टार्ट की थी, बट कैसे एज लिया था तुमसे अगर कोई पूछेगा तो फिर चीजें धुंधली हो जाएंगी। तो जब भी कर रहे हो तो इन चीजों को भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। हमारे कितने पॉइंट डिस्कस हुए हैं? समझ गए। ये थर्ड वाला 4 पॉइंट ही चल रहा था ना सारे? फोर्थ फोर्थ नहीं, माली फोर्थ। मैंने कौन सा मिस किया फिर? फोर्थ कंप्लीट हो गया, ओडीएम फिफ्थ कैलेंडर, वाला ओडीएम कैलेंडर। थर्ड वाला पॉइंट जो था ना, पहले तो एक बार उसको रिपीट कीजिएगा तो शॉर्ट में। डाउट्स एंड मैंने प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेप को जो आ सकते हैं उसको नोट करना चाहिए खुद से। मतलब इसको ऐसे करना होगा आपको, जैसे आपने पिछले साल 12th स्टार्ट किया या ड्रॉपर स्टार्ट किया, तो जो लोग रेस्पेक्टिवली 12th में थे, जो लोग रिस्पेक्टिवली ड्रॉपर्स में थे, वो अपने हिसाब से एज अ ड्रॉपर, कि उनको मंथ बाई मंथ या फिर फेज़ बाई फेज़, वो फेज़ हो सकता है 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, किस तरह से आपने एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक्स किस तरह के इश्यूज फेस किए, उन सबको लिस्ट आउट करना है। आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। आपने उस फेज़ को जिया है, उसको बैठिए, रिकॉल कीजिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से उसको पेन डाउन करेंगे उतने अच्छे से हम मिल करके सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और उतनी ज़्यादा हेल्प होगी जूनियर्स की। ठीक है, हर बार ये कोशिश करना है कि आपके बाद जो जूनियर्स होंगे वो और भी ज़्यादा गलतियों से सीखें हमारे, ये है पर्पस। ओके, और ये याद रखिए, देखिए जो सीखने वाले हैं उनसे ज़्यादा हार्ड काम कौन कर रहे हैं? जो सिखाने वाले हैं, क्योंकि आप थॉरली रीड कर रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा पेन ले रहे हैं, और आप जो पेन लेंगे तभी आप बेटर कर पाएंगे दूसरों से। चौथा पॉइंट क्या था? जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा रिफ्लेक्शन लेकर के उन्हें नोट डाउन करेंगे कि कैसे कैसे सॉर्ट किया था अपनी जर्नी के टाइम पर। थोड़ा ऐसा रफ ड्राफ्ट टाइप चीज़ अपने पास रख सकते हैं। डिफरेंट क्या है थर्ड और फोर्थ में? थर्ड में इट्स जस्ट लाइक कि टॉपिक्स हम डिसाइड कर रहे होंगे कि हाँ
ऐसे फेजेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फोर्थ वाला इज लाइक काफ़ी पर्सनल लेवल पर कि तुमने उस चीज़ के साथ कैसे फाइट ऑफ किया था या कैसे टैकल किया था उस चीज़ को। थर्ड इज लाइक कि क्वेश्चन क्रिएट स्टेप कर 1 रहे एंड होंगे, स्टेप 2 फोर्थ है इज वो। लाइक उसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे, थोड़ा बिल्कुल, ऐसा समझ सकते हैं। दोनों स्टेप्स ही हो गए, अंजाम एक ही निकालना है, दोनों स्टेप्स हो गए। आगे बताओ। फिफ्थ वाला चीज़ इज़ कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो वो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इन चीज़ों से तो हेल्प जूनियर्स की हो रही होगी, तुम्हारी ग्रोथ और वो सब चीज़ें एक टाइम के बाद तुम्हारा मतलब मोटिवेशन का सोर्स क्या रहेगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इज़ दिस, मतलब जो अभी तक बात है कि इट इज़ नॉट लाइक कि तुम्हारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, तुम ओडियम में जाकर के बात कर रहे होगे, तुम्हारे सामने 20-25 लोग हैं, उनके सामने कैसे बात करनी है, उनके सामने कैसे रखनी है वो चीज़ें, वो विद टाइम चीज़ें सीख रहे होंगे, वो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। बट इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे साथ में, जैसे याद है लास्ट ईयर प्रोजेक्ट एक्स किया था, तो उसका एक कंपोनेंट अभी बता दे रहे हैं, डिटेल में नहीं अभी जा रहे, वो सभी धीरे धीरे करके डिस्कशन में ले आएंगे। बट इट इज़ लाइक कि अपनी राइटिंग, अपनी स्पीकिंग, इन दो स्किल्स पर स्पेशली बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे कॉन्शियसली, ठीक है। स्पीकिंग एज इन एक ग्रुप को एड्रेस करने वाली चीज़ें, राइटिंग कुछ भी हो सकता है, कंटेंट राइटिंग वाला चीज़ तुम्हारे आगे असाइनमेंट्स और वो सब चीज़ें आ रही होंगी, बट राइटिंग एज इन जनरल अपने आइडियाज़ को कैसे आर्टिकुलेट करना है, वो सब चीज़ें। तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा थॉट हो सकता है, बट अगर उसको वर्ड्स में तुम एक्सप्रेस करके सामने नहीं रख पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस तुमको खुद से नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं तुम्हें फील होगा कि मैं लैग कर रहा हूँ, कि ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में भी था, बट वो जो इंसान वो आर्टिकुलेट कर जाएगा, उसकी लाइक वाह वाह क्या थॉट है, क्या आइडिया आया है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे होने लग जाते हैं। एंड आगे अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को आर्टिकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी बात कोई और रखने नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान वही है ना, जो अपने थॉट्स को सामने रख पाए, किसी को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन का रास्ता दिखा पाए, और कम्युनिकेशन इज़ लाइक वो एक बेसिक टूल है जो हम कर रहे होंगे। तो राइटिंग और स्पीकिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो हम उस पर कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, इस पे प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और ओडीएम भी उन लोगों को ही लेने देना है जो प्रॉपरली उस पर ट्रेंड होंगे, लगातार बैठेंगे हमारे साथ और डिस्कशंस होंगे और कैसे बिहेव करना है। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप अपने जूनियर्स पे कुछ भी थोप नहीं सकते हैं। यू आर टीचिंग देम टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। आप उन्हें एक्सप्लोर करना और सोचना सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ थोपने का काम नहीं करना है। आप थोप नहीं सकते कुछ भी, समझे ना। तो आप ऐसा समाज बिल्ड करने वाले हैं, ना तो ऐसी सोच आपको आपके ऊपर डाली गई है। आपको पता है कितना लोगों ने कैसे बेइज्जती की है हमारी, था ना, सिलेक्ट होने के बाद क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या नहीं किया लोगों ने। तो हमारे पास एक बहुत आसान सा रास्ता था, उन पे गुस्सा करना, उनको बाहर निकालना, उनको बेइज्जत करना, बट वो आसान था और बहुत ज़्यादा ईगो वाली चीज़ थी। कोई बात नहीं, जो जैसा कर रहा है, सीधी बात है कि उसे वैसा ही मिलेगा। ओके, हमारा काम है कि हम कोई भी जो हमें तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो बता रहा है कि आप अपने पेशेंस का लेवल अच्छा करो। तुम अपने पेशेंस का लेवल अच्छा कर रहे हो, तो आपको पेन बहुत मिलने वाला है ओडीएम में। आपको उसका बैकग्राउंड, पीछे का पेन तो आपको पता ही नहीं है। अगर हम आपका नाम लिख देंगे ना कि इस दिन आर्यन को लेना है, इस दिन अनुष्का को लेना है, इस दिन जयश्री को लेना है, इस दिन गुरांश, इस दिन रिया, गुरांश तो चलो लिखिए रिया और दूसरे लोग, तो आपको दिख जाएगा उसमें से 10% लोग ही टर्न करेंगे, और जो टर्न भी करेंगे तो वो हो सकता है कि अगर उनसे हम बैठ करके उनको बताएं नहीं, समझाएं नहीं कि कैसे लेते हैं ओडीएम, तो वो कांड कर दे, बच्चों के साथ कुछ भी डिस्कशन करके आ जाए। ये टिपिकल कोचिंग नहीं है कि तुमने रिजल्ट बनाया, अब तुम आ जाओ क्लास में, आ जाओ, तुम क्लास में आ जाओ और बच्चे तुमसे यही पूछेंगे कि भैया आप कितनी देर पढ़ते थे ये वो टिपिकल कोचिंग नहीं है भाई। पीसीएम अच्छा करना और रैंक बना देना वे मोर इजी देन बिकमिंग अ पर्सन ऑफ अ कैरेक्टर हु कैन इंस्पायर अदर्स। और उससे दूसरों को क्या इंस्पायर करना, खुद को इंस्पायर करना सबसे पहले, तो वही तो टफ काम होता है, राइट। अभी एक क्या लाइन थी जो अभी आप लोग बोल रहे थे, बुरांश लोग बोल रहे थे ना, अभी क्या बोल रहे थे कि ओडीएम लेना है और हो सकता है कि तुम्हारा मोटिवेशन ना रहे। ओडीएम है ही नहीं मोटिवेशन की चीज़, ओडीएम तो पेन है। वो पेन है जो तुम्हारे लिए लिया गया, अब तुम्हारा काम है वो पेन तुम लोगे। तुम नहीं ले सकते हो तो तुम एक कमज़ोर इंसान अभी तक रह गए हो।
और वो तुम्हारा फेलियर नहीं, वो हमारा फेलियर है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम पेन ले रहे हैं तो मजबूत लोग ही बाहर निकले। अगर हमारे बहुत पेन लेने के बावजूद भी कमज़ोर लोग निकल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा तरीका और बेटर होना चाहिए। ये पॉइंट एक बहुत टफ काम है। जिम्मेदारी लेना तो बहुत टफ काम होता ही है ना। अभी आप जिम्मेदारी लोगे, आप समझ में आ जाएगा। आप भागोगे, आपसे जब पूछा जाएगा कि क्या हुआ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो जूनियर से, आप भागोगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, लेट से रिप्लाई करोगे, मीटिंग में नहीं आओगे, सारी चीज़ें होंगी। एज अ टिपिकल इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय के जैसे बिहेव करोगे आप, जो सारे रीजंस देगा कि उससे उससे दूरी बना ली जाए, सारे रीजंस देगा। तो ऐसे चलेगी लाइफ। आप अपने साथ, आप जितने यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि आप दिन रात पागल जैसे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप ही के ग्रुप में, आप ही के साथ जो लोग ओडीए में बैठा करते थे वो नहीं आएंगे जूनियर्स के लिए, और आप फिर मैसेज में बताओगे कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, कोई साथ ही नहीं देता है। ये भविष्य बता रहा हूँ मैं कि ऐसे ही फील होगा आपको। फिर कुछ आपके दोस्त होंगे बहुत मूडियल, आप 2 महीने लगे रहोगे अपने जूनियर्स के साथ, और अचानक से 2 महीने के बाद 60 दिन आप लगे रहोगे, 61वें दिन वो पहुंच जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपके लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है ये। आप एक पूरी कम्युनिटी बना रहे हो, चला रहे हो, इसका एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। और हर बार हम और ज़्यादा टफ काम हाथ में ले रहे हैं, आसान तो ले ही नहीं रहे, हर बार और ज़्यादा टफ काम ले रहे हैं, और लंबा, और ज़्यादा डेडिकेटेड, और ज़्यादा गाइडेंस, और ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट टेकिंग। लेकिन है मुट्ठी भरी लोग, लेकिन वो हावी होंगे और वो अच्छा करेंगे, सब चेंज करेंगे। अभी इसमें जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तो सारे लोग इंडिविजुअल अपने स्टडी मटेरियल वाला पॉइंट जो था उसको ठीक करें। और ऐसा हो कि मैं किसी को भी रैंडमली किसी से भी पूछूं, मैंने ऐसे वेदांत को पूछ लिया, विश्वजीत को पूछ लिया, किसी को भी ऐसे उठाया पूछ लिया, तो हाँ, एक डेडलाइन के बाद पता होना चाहिए कि हाँ, इस इंसान के पास अपने सारी चीज़ें कलेक्टिव, उसको पता है कि वो क्या करने वाला है उन मटेरियल्स के साथ, और वो हमारी कैसे हेल्प करने वाला है, किस तरह से उसके क्या प्लान है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके भी सारे गाइडलाइंस लिख रहे हैं, सारी चीज़ अभी एक ही मीटिंग में नहीं कर सकते, बट इन शॉर्ट के मल्टीपल जिम्मेदारियाँ आपके पास होंगी, कुछ जो कॉमन है और कुछ जो अनकॉमन है। अनकॉमन में जैसे मान लीजिए जिम्मेदारी जो आएगी आपके पास, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आएगी, बट कॉमन जिम्मेदारी आएगी कि आपको 2 चैनल्स को हर हाल में ग्रोथ पर डालना है। एक अपने आउटलायर्स वाले चैनल को, और जो आपका ग्रुप है आपके सीनियर्स का जो कि बीइंग आईटीएन से जुड़ा हुआ है, उनके साथ मिल करके उसको पुश देना, जहाँ पर कि आपको पता है कि सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो चैनल इसलिए कि आउटलायर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो जेई वाला एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करेंगे, और जो आपके जो डेली लाइफ में स्ट्रगल्स हैं और जो लेसन्स हैं नॉन एकेडमिक, वो आउटलायर्स पर हैं। तो ये 2 जगह, एक जेई रिलेटेड एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करना है, और नॉन जेई रिलेटेड मतलब स्टिल वो जेई को इफेक्ट करने वाला जो आपका डेली लाइफ वाला है। एकेडमिक रिलेटेड बीइंग आईटीएन पर, सारे एकेडमिक्स वाले बीइंग आईटीएन पर हो जाएंगे। और भी प्लान्स हैं ऐसे, तो अभी प्लान्स के साथ ज़्यादा जाएंगे नहीं, हम ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहेंगे। हम पहले छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। बोला ना, पहले रूम का पहले बेड साफ़ करना सीखेंगे, उसके बाद घर साफ़ करना सीखेंगे, उसके बाद गली मोहल्ले पे आएंगे, पहले आराम आराम से छोटी छोटी चीज़ें पहले। ठीक है, तो पहले हम डेडलाइन सेट करेंगे कि हाँ, ये आप अपने अपने मटेरियल्स को आपने सजा लिया, वो काम खत्म हुआ। ठीक है, इसी तरह से सारे के सारे पॉइंट्स पे डेडलाइन सेट करेंगे और फिर आपसे डिस्कशन करेंगे। कुछ और पॉइंट बताओ ऐसे। मैं जो डिस्कशन कर रहा था बीइंग आईटीएन और आउटलायर वाला, वो फिर मैं और भी करूँगा, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी है। पिछली बार वो हो नहीं पाया है, तो इस बार बहुत पुश के साथ करना है। अच्छा, ये बात ध्यान रखेंगे सारे लोग ना, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज में हैं, कहाँ हैं, क्या नहीं है। ढेरों ऐसे हैं और ढेरों ऐसे होंगे, अभी आपके बैच में से भी ऐसे होंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी होगी, बट वो आईटीज़ में नहीं होंगे। ढेरों ऐसे होंगे, और हो सकता है कि वो जो आईटीज़ में बैठे हैं उनसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड काम कर रहे होंगे जूनियर्स के लिए। हो सकता है कि एनआईटीज़ में बैठे होंगे वो ज़्यादा डेडिकेटेड काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइन ही चेंज कर दी होगी। बहुत सारे सीनियर्स हैं ऐसे आपके जो कि है ही नहीं इंजीनियरिंग में, आईटीज़ करने के बाद साइंस में चले गए, बट स्टिल वो ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़ का सबको ध्यान रखेगा, देखिए आउटलायर्स की रीच तो सबको बढ़ानी है। इसलिए बढ़ानी है क्योंकि सपोज दैट कि 100 बच्चों तक आपने बात पहुंचाई, लेकिन 101वां बच्चा था जिसको उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो इंसान था जो कि अगर वो इंक्लूड होता आपकी कम्युनिटी में, तो 2 साल बाद वो चीज़ों को और बेटर छोड़ना है।
सबको बताना है, सबको बताना है, क्योंकि आपने ये लाइफ जी है, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, आपसे बेटर कौन है? ठीक है। तो आपको बताना है, और डेफिनेटली बताना सिंसियर लोगों का है, इट्स नॉट फॉर नॉन सीरियस पीपल, है ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं। तो बट आपको, आपके ही हाथ में है कि आप रीच कैसे बढ़ाते हैं, और उसके लिए हमें करना है वो सब काम। आपको जाना है चैनल्स पे, और मुझे ये नहीं दिखना चाहिए कि आप में से कोई है जिसके पास कॉलेज के ऑप्शंस नहीं रहे, वो किसी कॉलेज में चला गया, उसके बाद फिर वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत होता है हर साल, एक से एक आप लोग के नखरे तुर्रे अजीब अजीब बातें होती हैं। हम तो इस कॉलेज में चले आए, हमें लगा, आप क्या मानोगे, हम यहाँ चले आए तो हम आपको मैसेज नहीं कर रहे थे, क्या पता नहीं क्या सोचोगे। कुछ भी साल भर समझा लो, लेकिन उसके बाद फिर से वही पड़ोसी की जो आंटी, पड़ोस की जो आंटी ने दिमाग में डाला, वही आंटी की बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे ना, जितने ज्यादा जो ऑपरेस्ड लोग होते हैं ना घर में, जितने ऑपरेस्ड होते हैं, उनको देखोगे वो हरकतें वही करेंगे। मतलब आप उनका बेटरमेंट करना चाहोगे, आप उनका करोगे बेटरमेंट, ठीक है, लेकिन वही वो लोग होंगे जो बाद में आपकी टांग खींच देंगे। वही वो लोग होंगे जो बाद में बोलेंगे कि ए बेकार काम कर रहे थे। आप एक्सपीरियंस करोगे, ऐसे कई सारे लोग होंगे। सबसे सबसे ज्यादा यातना जिनके ऊपर की जाती है, सबसे ज्यादा जिनको टॉर्चर किया जाता है, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करो। समय आएगा तो वही आपकी चुगली कर देंगे, वही आपके लिए कुछ बुरा कर देंगे, वही आपके लिए कुछ गड्ढा खोद देंगे, कुछ कर देंगे। तो सबसे ज्यादा हम सोचते हैं ना कि जो ऑपरेस्ड लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, हाँ करनी है, लेकिन उन्हीं ऑपरेस्ड में से एक फ्रैक्शन ऐसा भी होता है जो ये कांड करता है। मतलब आप ऑपरेस्ड नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं, जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ कि चीजें मैच करती हैं थोड़ी थोड़ी, वैसी हरकतें मैच करती हैं, तो उसका ध्यान रखना ऐसा ना हो। ये एग्जांपल आपकी आंखें खोलने के लिए है, ये बताने के लिए नहीं है कि आपने किसी ने ऐसा किया, ये नहीं है, बताने के लिए ऐसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस रास्ते चले जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन जरूरी है। ठीक है। और भी कोई पॉइंट है? ऐसे तो पॉइंट्स हैं काफी सारे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये डिस्कशन खत्म हो तो पहले हम बैठ करके वो डिस्कस करें कि क्या क्या है इनके हाथ में तुरंत देने, और कैसे कैसे डिवाइड करने हैं। देखिए, आपको एक बात बता दे रहे हैं, आप में से जितने भी लोग हैं जो कि काम नहीं करेंगे या जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे सही से, हम आपको बोलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, ये भी आप याद रखिए। हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आपसे बात करेंगे ना तो बार बार हमें ये फील होगा कि आप एक जिम्मेदार इंसान नहीं हैं, और हो सकता है माइट भी कि हम किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाए। तो हम चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके लिए ना आए हमारे मन में, क्योंकि दुखी तो होना है हमें, है ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो थॉट्स हमारे अंदर घर कर जाएं। तो वी विल स्टार्व दैट थॉट। स्टार्व करने का मतलब, देखिए, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको स्टार्व कर देना, उसको स्टार्व कर देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कि उसको इग्नोर करना है, तो हम इग्नोर करेंगे, एकदम एकदम इग्नोर करेंगे, एकदम इग्नोर करेंगे। अब आप समझदार होंगे तो आप उस इग्नोरेंस से समझ जाएंगे कि हमें हमें बिहेवियर अच्छा नहीं लगा आपका। और ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जो भी चीज़ें हैं सब आपके सामने रख रहे हैं, सब कुछ है आपके सामने। ये बताने के लिए कि ये मत समझिएगा कि हमें पता नहीं चलता है, सबको सब कुछ पता चलता है, जिनके लिए पेन लिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो आप देखिएगा, मतलब आप खुद जब जूनियर्स को गाइड कीजिएगा तो आपको फील आएगी कि आप जो है पेरेंट्स के जैसे, गार्जियन के जैसे, माँ के जैसे उनका ध्यान रख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा, आपको समझ में आएगा कि मम्मी को गुस्सा क्यों आता है। मम्मी इतना केयर करती है और उसके बाद फिर जब मान लो कोई गंदगी फैला दो घर में, तो कुटाई पक्का है। वो पागल जैसे जो दिन रात साफ सफाई कर रही हो, तुम आकर के गंदगी फैला रहे हो, क्या है, पागलपन है क्या? हाँ, तो पागलपन ही है तुम्हारा, तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। मुझको मुझको ताकतवर बनना है, लेकिन ताकतवर हूँ ये दिखाना नहीं है। मुझको अमीर बनना है, लेकिन मुझको अमीर हूँ मैं ये दिखाना नहीं है। मैं हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं बिल्ड हुआ हूँ, मुझको दिखाना नहीं है। मेरा सारा काम जो है आइसोलेशन में होगा, सॉलिट्यूड में होगा। मुझे पता है कि मैं इतना खामोशी से अपना काम करूंगा और कर रहा हूँ। मुझे पता है, जानने वाले जान रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। तभी तो मैं कह रहा था ना, तुम्हारा जेई एडवांस का एग्जाम था, उससे पहले रात को मैंने बोला था ना कि तुम जेई में अच्छी रैंक क्यों लाना चाहते हो, क्या रीजन है तुम्हारा? इसलिए क्योंकि तुम जेई में अच्छी रैंक लाना चाहते हो, या तुम लाना चाहते हो और दिखाना चाहते हो? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर तुम लाना चाहते हो और दिखाना चाहते हो, तुम एंग्शियस रहोगे, तुमको फिक्र होगी कि नहीं आया तो वो क्या सोचेंगे। और ये चीज़ तुमको कभी भी विजेता बनने नहीं देगी, क्योंकि विजेता और कलाकार वो ऑडियंस के बारे में नहीं सोचता है, वो अपनी कला के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि वो कर क्या रहा है। तुम जितना सोचोगे दूसरों के बारे में, तुम कभी कलाकार बन ही नहीं पाओगे।
बड़े कलाकार ऐसे कभी बने ही नहीं है। किन बड़े कलाकार की बात करना चाहते हो? सचिन तेंदुलकर की, धोनी की, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की? किसकी बातचीत करना चाहते हो? दूसरे लोगों के थॉट के बारे में तो सोचा सिर्फ छोटे सोच वाले लोगों ने, वही गली मोहल्ले वाले लोग जो गली मोहल्ले में ही रह गए बस, राइट? तो हाँ, तो ऐसा है ना कि हम और भी चीज़ें हैं जो कि हमारी लिस्ट में है, अभी ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप्स को संभालना और यूट्यूब वाला जो आउटलायर का जो यूट्यूब वाला सेक्शन है उसको देखना। ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम अलग अलग लोगों के हाथ में डालेंगे वो जिम्मेदारी। और इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा होगा या आपको हेल्प चाहिए होगी तो आपको वो बहुत क्लियरली बताना होगा, ठीक है? सो दैट कि हम और भी लोगों को ऐड कर पाएंगे उसी डिपार्टमेंट में, उसी जिम्मेदारी के साथ। ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है? किसी को कुछ और भी इसी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताओ, बाकी हम फिर और भी मीटिंग्स करेंगे इस पे। बट हम फिर लगे अब डिवाइड करने में जिम्मेदारियाँ, ठीक है? तो अभी एनर्जी सही जगह पे लगाओ। सही जगह पे लगाने का क्या है पर्पस के? सही जगह पे लगाने की बातचीत की जाए तो आप ये क्रिएटिवली सोचो कि हाँ, आप रीच कैसे बढ़ा सकते हो। जो मैंने बोला कि सही सिंसियर सही बच्चे, आपको पता है कि ये इस कम्युनिटी में डेफिनेटली अगर अच्छे जिम्मेदार लोग आकर के जुड़ते हैं, डेफिनेटली आगे और जो भी आएंगे जूनियर्स उनको और भी ज़्यादा अच्छे से गाइड किया जाएगा और मजबूत होंगे वो। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा रहो, ज़्यादा बेसिक चीज़ों पर रहो, इन सब पे ज़्यादा क्रिएटिवली दिमाग लगाओ कि कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, हम इस बार से क्रेडिट सिस्टम भी ऐड करना चाहते हैं कि जो जितना कर रहे होंगे उसको हम वॉच करें, देखें और उसके हिसाब से क्रेडिट्स ऐड करते जाएं, सो दैट कि खुद से दूसरों को देख करके जैसे ऐसा होगा, जैसे जैसे कॉलेज स्टार्ट होगा वैसे ही आप डाउन हो जाएंगे, वैसे ही एक नई ज़िंदगी होगी जिसमें कि सभी उड़ना चाहेंगे, सभी घूमना चाहेंगे, सभी दौड़ना चाहेंगे। और फिर जितना आप बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे होंगे कि हम ऐसे करेंगे, जूनियर्स के लिए वैसे करेंगे, सब नीचे आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक मिनिमम टाइम, हफ्ते में एक छोटा-सा टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपके पूरे टाइम का, उस बहाने से वो क्रेडिट्स ऐड करने के बहाने से आप जैसे ही देखेंगे कि आपके क्रेडिट्स नीचे जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर जा रहे हैं, शायद आपको थोड़ा अच्छा आपको ये पुश मिलेगा कि नहीं यार, मुझको भी ठीक करके रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे लोग ज़्यादा डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। और ये सब कभी मत सोच लीजिएगा कि आप चले गए सीएस में या आप चले गए किसी टॉप आईटीज़ में या आप चले गए किसी ब्रांच में तो आपने कुछ बड़ा कर लिया है। आपने किया है, बट वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने कर लिया और आपने क्या गिव बैक किया वो हमें देखना है, ठीक है? अपने लिए सभी कर सकते हैं, वापस करके देना वो बताएगा कि एक्चुअली आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बने। कुछ और पॉइंट है जो रखना है गुरांश, स्वाति? नहीं मालिक। है तो, लेकिन बाद में करते हैं, अभी के लिए हाँ बहुत जी। है। हाँ बोलो दोस्त, सचेरा। दोस्त एक चीज पूछनी थी। वो सॉफ्ट कॉपी वाले मटेरियल्स तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, पर फिजिकल मटेरियल के लिए क्या करें? मतलब उनको फिजिकल कैसे? मटेरियल पर आपको ये समझना है कि आप दे रहे होंगे अपने रिश्तेदारों को, और नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मटेरियल वो कहीं जाएगा तो नहीं, लेकिन जो भी डिजर्विंग होंगे उनको देने की कोशिश करनी है। या मान लीजिए कि आपके रिलेटिव्स में ही कोई आता है लेने के लिए, या किसी के पास भी बुक जाती है, तो एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना उसे ओके कि ये बुक जो है वो ऐसे, तो जो भी मेहनती है, मैं चाहता हूँ कि ये बुक जो है उनके पास जाए जो कि सच में इस बुक से जुड़ी हुई जो मेरी इमोशंस हैं, इस बुक से जुड़े हुए जो मुझे जो लेसन्स मिले, जो लर्निंग मिली है, मुझे जो फील है कि अपने अंदर काफ़ी चेंज लाया जा सकता है पीसीएम के थ्रू भी, और जो हम बुक्स के साथ लग करके जो मेहनत करते हैं उससे जो चेंज आ सकता है, ऐसे इंसान के पास जाए कि वो भी अपने अंदर चेंज लाने के लिए डेडिकेटेड हो। ऐसी अच्छी बातें समझा करके, जिसमें कि आप उनको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो तुम मुझको दुख देने वाले हो, तुम पढ़े लिखोगे नहीं ठीक है अब आप अपने रिलेटिव को तो बोल नहीं सकते, आप किसी जूनियर को बोल सकते हैं बेबाकी से, रिलेटिव को नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलेटिव जो है वो बाद में सुनाएंगे, घर परिवार में बातें होंगी और 4 बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो एटलीस्ट रिलेटिव के लिए उनको कुछ ऐसे समझाइए इनडायरेक्टली कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस जिम्मेदारी को समझोगे कि बुक्स छोड़ नहीं देनी है, पढ़नी भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जर्वेशन लोगे कि रिलेटिव्स के पास जाकर के बुक मांगना एक हक माना जाता है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है ये नहीं माना जाता, मांगना है जाकर के लेना है ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। जस्ट लाइक कि कभी उन्होंने हमारे घर से 2 किलो आटा लिया था तो हम भी जाके 5 किलो आटा लेके आएंगे, वो वाली बात। चलो ठीक है, डन करो, बाय।